प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 नवंबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश अर्थात डीपीआई द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन अर्थात वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक आदेश अर्थात विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्राथमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 के पदों में वृद्धि कर दी गई है, जो कि हम सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिससे निश्चित ही अब अतिथि शिक्षक कैटेगरी का कट ऑफ कम जाएगा और अन्य अभ्यर्थियों का कट ऑफ भी कम जाने वाला है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या आदेश है और किस प्रकार का है। तो इसमें बताया गया है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-24 हेतु विज्ञापन अर्थात द्वितीय काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह आदेश 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। तो चलिए क्या है इसमें देखते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में लेख सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाली रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। अर्थात इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पीईबी ने जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतर्गत ली थी, उसमें सफल अभ्यर्थी अर्थात जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक भर्ती की जानी है। जो शिक्षक 2022-23 एवं 23-24 में रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अर्थात पहली काउंसलिंग अभी रनिंग में है, चल रही है, जो कि फरवरी में पूर्ण कर ली जाएगी। प्रथम काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को फरवरी में नियुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद फरवरी में ही द्वितीय काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो यह प्री नोटिफिकेशन जारी हो ही गया है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा कुल 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार से अकादमिक सत्र जो 2023-24 सत्र आने वाला है, अप्रैल से शुरू हो जाएगा, उसके लिए डीपीआई अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 7,500 प्राथमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक प्रत्येक सूचना पहुंचती रहे एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। तो अब आगे क्या बताया गया है। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। अर्थात जो द्वितीय काउंसलिंग होगी उसकी प्रक्रिया मार्च 2023 से प्रारंभ कर दी जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। अर्थात जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, द्वितीय काउंसलिंग होनी है, वह भी जनजातीय विभाग अर्थात ट्राइबल और डीपीआई द्वारा संयुक्त काउंसलिंग कराई जाएगी, जैसे कि पहली काउंसलिंग संयुक्त रूप से कराई जा रही है। यह बहुत ही अच्छा कदम है। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि भी की जा सकेगी। यह तो हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। आगे बताया गया है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर की जाएगी। अर्थात जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतर्गत ली गई थी, उसी में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार ही 2018 भर्ती एवं सेवा अधिनियम के अंतर्गत ही इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि समस्त विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov पर दिनांक 28/2/2023 से उपलब्ध रहेगा। जो नोटिफिकेशन है वह 28 फरवरी को MP ऑनलाइन TRC पर जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर एक और अच्छी खुशखबरी है, जो अभ्यर्थी 21 साल की आयु पूर्ण 1 जनवरी 2022 को प्रथम काउंसलिंग के लिए नहीं कर पाए थे, अब उनको द्वितीय काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को ऐसे अभ्यर्थियों की आयु पूर्ण हो सकती है, तो वह भी अब प्रसन्न रहें। अतः उक्त
दिनांक 1/1/2023 को संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। अर्थात 1 जनवरी 2023 को ऐसे अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए जो उस प्रक्रिया में भाग लेंगे, तथा अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचलित निर्देश लागू होंगे, तथा अधिकतम आयु का उल्लेख सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आएगा। तो पहली काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उनको फरवरी में ही ज्वाइनिंग मिलने की अब पुरजोर संभावना बन रही है, अर्थात उनको फरवरी में नियुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो द्वितीय काउंसलिंग में 7,500 पद तो DPI ने जारी कर दिए हैं और इतने ही पद लगभग 10,000 पद ट्राइबल अर्थात जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भी जारी किए जाएंगे। तो लगभग द्वितीय काउंसलिंग भी 17 से 18,000 पदों पर होगी, जिससे निश्चित ही अभ्यर्थियों का अर्थात कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जिससे संभावना बन रही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके 90+ नंबर हैं वह अब आसानी से नियुक्ति पा जाएंगे, जो कि OBC जनरल और EWS के अभ्यर्थी हैं वह 90+ में आसानी से अब नियुक्ति पा सकते हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक अच्छा मौका है क्योंकि उनको 25% पद रिजर्व है। इस नियोजन से संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MP ऑनलाइन के TRC पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ें ताकि वे संबंधित जानकारी से अवगत होते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।